अस्सलाम वालेकुम जी। किस्सा कुछ यूँ है कि एक नाम नहाद वज़ीर आज़म साहब टेलीविज़न पर बैठ कर कह रहे थे कि ये मेरे ही लोग हैं, हमें इनसे बात करनी पड़ेगी। आगे से ब्रीफिंग वाले टाउट साफ़ी मौजूद थे। उन्होंने कहा जी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बताता हूँ, मुख्तदर हलकों का मुझे पैगाम आ गया है कि बातचीत तो इनसे हम करेंगे नहीं, इनको हम छोड़ेंगे भी नहीं, तो उनके रख देंगे और हम सीटें भी वापस नहीं करेंगे। तो अब आप क्या कहते हैं? तो उस वज़ीर आज़म ने अचानक ही वहाँ से यू टर्न लिया और पतली गली से निकल गया। जब ये हालात हो मुल्क के, तो मुल्क ने यहाँ कटा दसवा चलना है। मैं बात कर रहा हूँ फैसल राठौर की, जो कि नाम नहाद आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, और मैं बात कर रहा हूँ तलत हुसैन की, जिनको मुख्तदर हलकों के मैसेजेस आते हैं और वो बग़ैर कोई फुल स्टॉप कॉमा चेंज किए वो पढ़ के टीवी पे हमें सुनाते हैं। अक्सर ऐसे ट्वीट भी कर देते हैं और फिर एक बहुत वेल इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी का दर्जा पाते हैं और हम फुद्दू सहाफ़ी रह जाते हैं क्योंकि हमें कोई मैसेज आता नहीं है, सुनाते नहीं। इस पर बात करूँगा। साथ साथ हजूर वाला तहरीक इंसाफ के अंदर बगावत हो रही है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करूँगा। वादा चाहते हैं जी 30-35 बंदे, वरना बजट नहीं पास होने देंगे। वैसे तो मैं कोई इतना बड़ा सुहेल अफरीदी का फ़ैन रह नहीं गया, मैं तो आपको पता है शुरू से ही गंडापुर का फ़ैन हूँ, लेकिन फिर भी सुहेल अफरीदी को क्या करना चाहिए इसके ऊपर भी बात करेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा। अदील राजा, सच की आवाज़। मैं हूँ अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जनाब, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, इसी चैनल पे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा कि आप लोगों को ये ज़रूर कहें कि हाइप दें इस वीडियो को। अब मुझे वो पता नहीं है हाइप कैसे देते हैं, कमेंट करते हैं, कमेंट से भी जाके कोई तरीका है हाइप देने का, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको वो अपने लॉगिन से लॉगिन होना पड़ेगा और फिर हाइप देनी पड़ेगी। इस वीडियो को हाइप ज़रूर दीजिएगा, ये पहली बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखते हैं कैसी होती है, क्योंकि हाइप देते हैं तो वीडियो यूट्यूब ज़्यादा दिखाता है। तो मैं कोशिश अभी तक यही कर रहा हूँ। मैं बेसिक किस्म के साल हो गया मसाइल में ही फंसा हूँ, कोई दिखता नहीं है वीडियो। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपके पास मौजूद है और मेंबरशिप का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है, ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। जनाबे वाला कश्मीर हर जगह पे हो रही है। अब वो शौकत नवाज़ मीर और एक और कोई जंजवा साहब हैं जनाब, वो कश्मीर के, उनको ढकने का ऑर्डर आ गया, बगावत के मुकदमे दर्ज होने लगे हैं। हमारे जो फैसल राठौर साहब हैं वो चैट जीपीटी से अंग्रेज़ी में बड़े बड़े मैसेजेस ट्वीट कर रहे हैं कि जी मैं ये भी चाहता हूँ, ये मेरे अपने लोग हैं, मैं ये भी चाहता हूँ, लेकिन ऐसे ना करो, भटके हुए ना हों, मैं भी ना हूँ, ऐसे ना हों, ऐसे ना हों। हुकूमत इनके वो काम कर रही है जो इसने बातें नहीं की होंगी। अक्लमंद हम इतने ज़्यादा हैं कि एक ही स्क्रिप्ट चला आ रहा है, एक ही स्क्रिप्ट जो है वो घूमता चला जा रहा है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। वो नाम नहाद स्क्रिप्ट जनाब, शौकत नवाज़ मीर के घर से पता नहीं भारतीय करेंसी निकल आई है। मुझे ये नहीं समझ आती कि जो भी एजेंसियों की बैड बुक्स में एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा होता है उसके घर से भारतीय करेंसी फ़ौरन से पहले बरामद कर ली जाती है। ये भारतीय करेंसी पाकिस्तान में करती क्या है? मतलब कितना एक स्टूपिड किस्म का ये केस होगा। मैंने फ़र्ज़ करें अगर मैंने फ़ंड होना भी है बाहर से, इंडिया मुझे फ़ंड कर रहा है, लेट्स सपोज फॉर अ सेकंड, व्हाई वुड दे गिव मी इंडियन करेंसी? उनका क्या दिमाग ख़राब है? वो पागल दे पुत्र है कि वो मुझे इंडियन करेंसी देंगे। मैं इंडियन करेंसी पाकिस्तान में किधर तोलूँगा उसको, कहाँ चलाऊँगा? वो डॉलर क्यों नहीं देंगे मुझे? पाकिस्तानी रुपये क्यों नहीं देंगे? ये मुझे भारतीय करेंसी क्यों देंगे कि फ़लाँ के घर से भारतीय करेंसी मिल गई? वो पाकिस्तान में ज़ीरो है, वो इस्तेमाल ही नहीं हो सकती, तो मैं क्यों लूँगा भारतीय करेंसी? कोई अकल करें, कोई नया फार्मूला प्लीज़ लेकर आएँ, मेहरबानी करें। जिस तरह कि अब हमें पता चला आईएसआई ने बड़ी चाबुक दस्ती के साथ कार्रवाई करते हुए 5 रॉ के दहशतगर्द जो हैं वो पकड़ लिए हैं कश्मीर से। बड़ी मेहरबानी जनाब, और ये मैं यकीनन कश्मीर की यकजहती कमेटी जो है, जॉइंट एक्शन कमेटी, उसको ये मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एहतजाज किया और उनके एहतजाज की वजह से कब से बेचारे ये रॉ के एजेंट कश्मीर में बैठे हुए थे कि हमें आईएसआई आके पकड़े, और आईएसआई उनको इग्नोर कर दी कि नहीं अभी नहीं पकड़ेंगे। जब कभी कश्मीर में अगले चंद सालों में कोई एहतजाज हुआ फिर आपको पकड़ लेंगे, तो जैसे एहतजाज चाबुक दस्ती के साथ उनको जाके नपट पकड़ के जकड़ लिया। कहा यह जा रहा है कि जी एहतजाज ना करें वरना आप शर पसंद हैं, आप कल अदम हैं, गोली चला देंगे आपके ऊपर। ये वाहिद वो रियासत है पाकिस्तान की, वो हुकूमत है, वो अशराफिया जो अवाम से नफ़रत करते हैं, अवाम को मारना चाहते हैं हर टाइम पे। शहबाज शरीफ के इस दौरे हुकूमत में कम अज़ कम 4 मरतबा अवाम के ऊपर गोली चला चुके हैं सिक्योरिटी फोर्सेस।
जो कि इससे पहले तसव्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन शहबाजी भाई ने, ज़ाहिर बात है अवाम से ताल्लुक़ नहीं है तो गोलियाँ चलाने में क्या मसला है जी, चलाओ मारो लोगों को। ये इधर कहने को तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कश्मीर में मार रहे हैं गोलियाँ लोगों को। रावलाकोट में जो हुआ, मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, मैं दास्तान नहीं सुनूंगा, लेकिन जिनसे मैंने दास्तान सुनी है आपको सुननी चाहिए दास्तान। आप एक दफ़ा दास्तान सुनेंगे उसके बाद आप भी सोचते रह जाएंगे कि यार ये क्या ही दास्तान है यार, क्या ही ये मतलब बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं, क्या करते फिर रहे हैं। वो चीमा नाम का साफ़ी वो फिर रहे कि जी मैं तो सुन के हैरान हो गया कि इनको 3 रुपये यूनिट बिजली मिलती है। चीमा नाम के साफ़ी को हैरानी उस टाइम नहीं हुई जब ये मंगला के लिए जगह खाली करवाई जा रही थी, तो कश्मीरियों से एग्रीमेंट किया गया था कि जनाब जो यहाँ पर कॉस्ट होगी हमारी उतने की आपको तायात हम बिजली देंगे, आपसे प्रॉफिट नहीं लेंगे। और फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब जब वो आगे इकट्ठे होके चपेड़े कराने के लिए आपको फिर आपकी फटती पे आपने ये कर दिया, उसके बाद चीमे को गलत ब्रीफिंग दे दी। उस बेचारी की अपनी तालीम है नहीं कोई संजीदा किस्म की, ये किसी बावलपुर में पता नहीं कौन से इलाके का से आया था जहाँ से, वहाँ पर मतलब किसी मेडिसिन की दुकान में कंपाउंडर की तरह काम करता होगा शायद। अब आके साफ़ी भी बन गए जनाब हुजूर वाला। अब इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिपें भी हैं। आपको पता है ना आजकल इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिपों वाले ही तो असली साफ़ी होते हैं, बाकी तो सारे चवल साफ़ी होते हैं। तो फिर इसी किस्म की खबरें करते रहते हैं, इसी किस्म की जाली वारदातें डाली जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह तलब हुसैन साहब का आपने देखा, कल उन्होंने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म को ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि जी मुक़्तदर हल्कों ने, अब मुझे नहीं पता मुक़्तदर हल्का क्या होता है, तो खुश तलब साहब इतने थे जैसे उनके अब्बू ने बताया उनको कि जनाब कोई बातचीत नहीं की जाएगी, 12 सीटें को भूल जाओ, 12 सीटें नहीं ख़त्म करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, हम नहीं मानते, और जो इनके बड़े उनसे भी बात नहीं ना करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। ज़रा अगले चंद दिन में देख लीजिएगा क्या होगा। आप इंशाअल्लाह ताला लोगों का जो नफ़रत है जिस लेवल पे बढ़ती चली जा रही है। कल बरतानिया में भी एहतजाज हुआ। बरतानिया में पहली बार ऐसा हुआ कि जो कश्मीरी भारतीय एम्बेसी के सामने एहतजाज करते थे पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने एहतजाज करें। आप लाख ये करें जी, इसके घर से भारतीय करेंसी निकल आई, उसके घर से ये निकल आया, इसका भारत से ताल्लुक़ नहीं है, सब बुलशिट है, कोई लोग मानते नहीं है, कोई यूज़लेस नहीं है। चैनल सिर्फ बकवास करी जा रहे हैं, अपना भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, सहाफ़ियों का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, सहाफ़त का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। दूसरी तरफ जनाब आज MPA फ़ज़ल इलाही साहब आज मैदान में निकल आए हैं, वो भी मुश्ताक गनी साहब के बाद सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ उन्होंने ऐलान बगावत कर दिया। उन्होंने कहा जी हलफ लें हमसे, पहले हमें बताएं इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करेंगे और हम बजट पास नहीं करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब अगर अक्लमंद हों और मेरे से पूछें, अगर मेरे अभी मशवरा मान ले, वैसे मानेंगे नहीं लेकिन मेरा मशवरा मान ले, तो सुहेल अफरीदी साहब इजलास बुला लें और इन सारों को कहें कि जी आपने नहीं वोट डालना, आप नहीं डालें, मैं इजलास बुला रहा हूँ, आ जाएँ आप यहाँ पर, ज़रा देख लेते हैं आपको भी। ठीक है, कह दिए क्यों नहीं करते, मुश्ताक गनी साहब कौन है, क्या इनको मसला है, वो भी चेक करें ज़रा बुला के सारों को। साथ साथ इनसे ये भी पूछा जाए, ये जो हलफ लेना चाहते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए करेंगे, मुश्ताक गनी कितनी बार खुद अडयाला जेल के बाहर आया हो या किसी जगह पे आया हो, या फ़ज़ल इलाही साहब किस जगह पे कितनी बार आए हैं, कहाँ पर आए हैं, क्या इनका किरदार है, क्या इनका किरदार रहा है, तो ये सारी बातें मेरा ख्याल है इनको पूछ लेनी चाहिए। बाकी हलफ लेने में इमरान खान के लिए कोई इतना बड़ा मसला होना नहीं चाहिए। सेनेट के वोट डालने के लिए हलफ लिया जा सकता, तो इमरान खान के लिए हलफ लेना तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़े मज़ाक़-ए-ख़ेज़ किस्म की हरकतें हैं। अभी मुश्ताक गनी साहब जो है उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलानी, मेरी इत्तला के मुताबिक उनको वजारत की पेशकश की जाएगी या कर दी गई होगी और वो वज़ीर बनेंगे और वो बिल्कुल बेहतरीन 0 मीटर हो जाएंगे और उनको इमरान खान की रिहाई की कोई टेंशन नहीं रहेगी। और सुहेल अफरीदी साहब के लिए मेरा पैगाम यही है कि जनाब शोएब साहब जब आप कमज़ोर पड़ते हैं ना तो फिर ऐसे चपेड़े पड़ती हैं आपको, इसके अलावा कुछ नहीं होता। खैर मुझे इजाज़त दीजिएगा, लंबी बात करनी थी लेकिन जैसे कि आपको महसूस हो रहा होगा थोड़ी थोड़ी फूक निकल चुकी है अभी, तो इजाज़त दीजिए, सपोर्ट ज़रूर कीजिए, कोशिश हम लगे हुए हैं ज़रा। आज रोड टू रिकवरी पे दूसरा कदम बढ़ा दिया है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील राजा।